आप अपने आप को गुरु से जोड़ दो, बाकी सब हनुमान जी पर छोड़ दो। लेकिन महाराज गुरु से जोड़ने का फायदा क्या? हम आज सुबह माता जी को भी बता रहे थे, आपको भी बताएं। पूरे विश्व में 3 कहावतें हैं एक सी। कई लोग कहते हैं जीवन एक खेल है, कहते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जीवन एक उत्सव है, फेस्टिवल है। तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, गुरुजी आप बताओ सत्य क्या है, खेल है, संघर्ष है, या लाइफ एंजॉय उत्सव है? तब हमने उसको उत्तर दिया, हम कहा सुनो, जिनको गुरु ज्ञान नहीं मिला उनके लिए जीवन संघर्ष है, जिनको गुरु ज्ञान नहीं मिला उनके लिए जीवन संघर्ष है, जिनको जो गुरु ज्ञान मिल गया उनके लिए जीवन खेल है, और जो गुरु ज्ञान पाकर उस पर चल गया उसके लिए जिंदगी उत्सव है। तो अगर तुमको भी उत्सव बनाना है तो तुमरे भजन राम को, और जन्म जन्म के दुख विश्राम है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी को फेस्टिवल बनाना है, बुरा मत मानना, जिंदगी ऐसी जियो कि जब भी मौत आए तो वो भी शर्मा जाए कि मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। ऐसा जीवन जियो, जब भी मौत आए तुम मुस्कुराते हुए रहो। हमारे एक संत भारत में कहते थे, जब मेरी मौत आएगी तो मौत की भी एक दिन मौत आएगी, मौत भी शर्माएगी कि मैं किस बादशाह को लेने आई, किस फकीर को लेने आई। और मौज किसके पास है? जिसे कुछ पाना नहीं, और जिसे हनुमान जी ने पा लिया वो क्या पाना चाहेगा? भगवान को तुम पालोगे तो क्या नहीं पाओगे? सब कुछ पाओगे, सब सुख लहे तुम रक्षक हैं। हनुमान जी महाराज सब सुख देते, सब सुख प्राप्त करवा देते। लेकिन हम लोग हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन हनुमान जी से पहले ही मांगते हैं 20 रुपया का नारियल चढ़ाए हैं, हमारे लड़का की शादी हो जाए, मकान बन जाए, ठटरी के बरे। 20 के नारियल में 1.5 करोड़ का पर्चा थमा दिया है। क्या हनुमान जी पागल है? तुम्हारी भरोसे आ रहा हूं। हाँ। और फिर ऊपर से ये भी कहते हैं हम तो 3 साल से नारियल चढ़ा रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, कैसी बातें करते हो? भगवान ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, भगवान को धन्यवाद देना सीखो, हनुमान जी को धन्यवाद देना सीखो। तो चौपाई कहती, तुमरे भजन राम को, अगर राम को पाना है तो हनुमान जी की शरण पकड़ो। जन्म जन्म के दुखों को मिटाने का काम हनुमान जी का। एक कथा हमें याद आ गई, आहा, बड़े प्यारे भक्त की कथा है। अयोध्या में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था सुदर्शन। क्या नाम था? सुदर्शन। एक दिन एक संत सम्मेलन में गया तो भाग्यवश उसने संत सम्मेलन में सुना कि अयोध्या में भगवान प्रकट होंगे। तब भगवान प्रकट नहीं हुए थे, उसने सुन लिया भगवान प्रकट होंगे अयोध्या में, दशरथ के घर पर राजकुमार बनकर आएंगे। आहा, जब भगवान आएंगे उसी याद में वो अयोध्या में रहने लगा, सरजू के किनारे भावपूर्वक सीताराम गाता, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। उम्र बीती, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, भगवान अवतार नहीं ले पाए, थोड़ी देर हुई उसके हिसाब से। उसे लगा कि लगता है अब हम मर जाएंगे, प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। घर द्वार छोड़कर आया था, पर भगवान के दर्शन कैसे हो? झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक बात बोले, उसे खबर हर किसी की है, उसे खबर हर किसी की है, वो कभी बेखबर नहीं रहता। उसे खबर हर किसी की है, वो कभी बेखबर नहीं रहता। बस भक्तों के जीवन में ही उसको पाने के लिए सबर नहीं रहता। उसे तो हर किसी की खबर है। रोने लगा आंखों में आंसू भरकर, हे रघुनाथ, हमारे जाने के दिन आ गए, तुम नहीं आए। धीरे धीरे भगवान का अवतार हो गया, बूढ़ा हो चला सुदर्शन, आंखों से आंसू बहते। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के यहां पर चौथे पन में प्रकट भय।
लेकिन आज तक राम जी के दर्शन नहीं भाई, क्योंकि बूढ़ा हो गया, दिखाई देना कम है, शरीर चल नहीं पाता, महल तक पहुंच नहीं पाया। उत्सव चलता रहा, ये झोपड़ी में बैठा बैठा रोता रहा। कोई दरवाजे से निकले तो पूछ ले, काहे भैया क्या दशरथ जी के यहां बेटा हो गया? लोग बताते एक नहीं 4 बेटे भये। बड़े बेटे का नाम राम है, एक का नाम भरत है, तीसरे बेटे का नाम लक्ष्मण है, चौथे बेटे का नाम शत्रुघ्न है। अब तो ये और आंखों में आंसू भर के रोने लगा। धीरे धीरे भगवान को 6 वर्ष बीत गए, इसको दर्शन नहीं भाई, शिथिल हो गया बेचारा। दरस बिना पावत प्राण कलेश, 7 वर्ष के श्रवण सुने हैं, हो गए कुंवर अवधेश। 7 साल के भगवान हो गए, 7 वर्ष के, लेकिन इसको दर्शन नहीं भाई। सोचने लगा कि अब हम मर ही जाएं तो अच्छा है, भगवान नहीं आएंगे। आंखों में आंसू भर के खूब रोता रहा। एक दिन भगवान ने लीला की, देखना भगवान कितने दयालु हैं। भरत भैया से बोले चलो खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेले? भगवान भरत लाल जी के साथ में घोड़ा बनने का खेल खेलते हैं। जो दौड़ के पकड़ लेगा, छू लेगा, वह घोड़ा बनेगा। भरत जी एक पार्टी में हो गए, दूसरी पार्टी में राम जी हो गए। तो भरत जी को जिताने के लिए भगवान जानबूझ करके धीमे भागे। भरत जी जीत गए तो भरत जी बोले चलो घोड़ा बनो, हमको यहां से वहां तक ले जाओ। राम जी बोले हाँ बन रहे हम, और इतना कह के राम जी ने दौड़ लगाई, अब नहीं हम बनेंगे। भरत जी पीछे पीछे, राम जी आगे आगे, और धीरे धीरे ठाकुर जी वहीं सरजू के किनारे पहुंच गए जहां पर वो सुदर्शन भक्त कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। भरत जी तो लौट गए, लेकिन ये तो झोपड़ी में पहुंचे। भाई काका राम राम, गोद में जाके गिर गए। सुदर्शन को दिखाई नहीं देता था, हाथ फेर करके पूछा कौन? काका हम हैं राम, हमारा नाम राम है, हम दशरथ जी के बेटा हैं। इतना सुनते ही सुदर्शन की आंखों से आंसू आ गए। आप हमारे दरवाजे कैसे आए? आपको कौन लेके आया? आप तो छोटे बच्चे हैं, बड़ी तोतरी बाणी है, कैसे आ गए? राम जी कहते हैं काका हम तो अपने मन से आ गए, दौड़ लगाकर आ गए। पूरी कथा बताई। सुदर्शन ने जैसी कथा को सुना और बावरा होकर के रोने लगा। आप हमारे लिए खेल खेलते हैं, आप हमारे लिए दौड़कर यहाँ आते। चोट लग गई होगी, सिर पर हाथ घुमाया, तलवों को हाथ घुमाया और बोले हमको दिखाई नहीं देता। रघुनाथ जी बोले काका कैसी बात करते हो, आपकी वाणी इतनी प्यारी है। सुदर्शन बोला प्रभु आपकी वाणी इतनी प्यारी है, आप कितने सुंदर नहीं होंगे, क्या हमको भी आपके दर्शन होंगे? रोने लगा फूट फूट के। भगवान ने कहा बिल्कुल। और हमारे रघुनाथ जी तो रघुनाथ जी दोनों हाथ जैसे ही रखे आंखें खुल गई, दिखाई देने लगा। रघुनाथ जी को गले से लगा लिया, चरणों को पकड़ा। अब रघुनाथ जी की कृपा देखना, भगवान कितने दयालु हैं। रघुनाथ जी बोले काका ऐसे ही काम नहीं चलेगा, अब तो तुम अपने कंधे पर बैठा कर हमको भवन तक छोड़ कर आओ। हम बूढ़े हैं महाराज, चलते नहीं बनता है, शरीर हमारा ठीक नहीं है। भगवान बोले चिंता मत करो, बैठाओ हमको। भगवान बैठ गए, नन्हे से तो थे ही 7 वर्ष के, तो जरे चटर पटर थे, बैठाओ हमको। बैठ गए, बालों को पकड़ लिया। आज सुदर्शन के भाग्य की सराहना इंद्र भी कर रहा। इंद्र ऊपर बैठा बैठा सोच रहा हम इंद्र हैं, हमको दर्शन का भाग्य नहीं मिला। सुदर्शन का तो कहो जीवन कितना धन्य है, जो जगदीश अपने ऊपर पूरे विश्व को बैठाए हैं, उस जगदीश को ये सुदर्शन अपने सिर पर बैठाए। इसका भाग्य तो कहो। इंद्र भी भाग्य पर इतरा रहा सुदर्शन के,
क्या भाग्य पाया है। सुदर्शन राजमहल की तरफ गया, भगवान ऊपर बैठे सिर के बालों को